हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज से हम डुओ सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो अभी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो स्पॉन तो अभी ठीक ठाक मिल चुका था, लेकिन सबसे पहले वही बोरिंग काम वुड चॉप करता हूँ। वुड चॉप करने के बाद उसके स्टिक्स और क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। फिर मैं क्राफ्टिंग टेबल से वुड की पिकेक्स बना लेता हूँ और फिर उसके बाद थोड़ा कॉबलस्टोन माइन करने चले जाता हूँ। कॉबलस्टोन माइन करके मैं स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। फिर टूल्स बना के मैं और दीपक खाना जमा करने के लिए जाते हैं। हम दोनों जैसे ही खाना जमा कर ही रहे थे कि तभी हम लोग को एक अच्छा सा एरिया मिला जहाँ पर विलेज होने के भी चांसेस हो सकते हैं। और फिर मैंने और दीपक ने तय किया कि यहाँ पर एक जुगाड़ू सा बेस बना दिया जाए। तो स्मोकर में स्लैब्स डाल के मैं खाना पकने का इंतज़ार कर रहा था। आजू बाजू का एरिया थोड़ा एनालाइज कर रहा था और सोच रहा था कि ये एरिया परमानेंट बेस सेटअप के लिए अच्छा है। लेकिन एक सेकेंड, खाना कहाँ पर गायब हो रहा है? फिर मुझे याद आया कि मेरे वर्ल्ड में एक तो भूखा सुअर भी तो है। सब खाना खुद लेके जा रहा है। मतलब चोर जैसी शक्ल का तो है ये दीपक, और काम भी उसके वैसे ही है। तो इसको तो अभी छोड़ो, इसको कभी मैं और देख लूँगा। इसके बाद मैं अपने लिए खाना उठाता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। तो थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ही मुझे एक रविन मिल जाती है, लेकिन सबसे पहले गाय को खत्म कर देता हूँ। फिर मैं गलती से नीचे ही कूद जाता हूँ। तो रविन में गिरते मैं हाफ हार्ट से बच जाता हूँ। और फिर मैं इन्वेंट्री में चेक करता हूँ तो मेरे पास कोई पका हुआ खाना नहीं था। तो वो उस चोर से मांगना पड़ रहा है पका हुआ खाना। फिर सब तो वो खाना चुरा लेता है। खाना देगा या नहीं पता नहीं। तो चलो, खाना तो दे दिया है। खाना खा के सो जाता हूँ मैं। फिर मैं रविन से बहुत सारा आयरन और कोल लेके आ जाता हूँ, लेकिन ये दीपक कुछ काम करने आता नहीं है रविन में। फिर आयरन स्मेल्ट करके मैं आयरन के टूल्स बनाने लग जाता हूँ। टूल्स बनाते बनाते ये देखो, ये क्या कर रहा था बंदा। अलग ही अपने मजे में ये लावा के साथ खेल रहा है। फिर इसके बाद भाई साहब को टूल्स भी चाहिए। काम तो कुछ करते नहीं, साहब जैसा बैठे रहते बस। फिर इसके बाद रात हो चुकी थी और अब सो जाते हैं। तो मैं और दीपक अगले दिन आगे बढ़ ही रहे थे, तो तभी हम लोग को एक विलेज दिख जाता है। तो चलो अब इस विलेज को जाके लूटते हैं। तो विलेज में पहुंच चुके हैं। चेस्ट में एप्पल्स और पोटैटो है और एक एमरल्ड मिल चुका है। एप्पल पड़े पड़े सड़ने ही वाले थे, तो मैंने और दीपक ने सोचा उठा लेते इसको, अभी हमारे काम आ जाएंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने और दीपक ने अंत में डिसाइड किया कि हम दोनों आयरन फार्म बनाएंगे। तो फिर अभी विलेज की तरफ बढ़ते हैं, विलेजर्स को लेके आते हैं। अभी हम विलेज में तो आ चुके हैं, लेकिन ये विलेजर बोट पे बैठने का नाम नहीं ले रहा। भाई बैठ जा, नहीं तुझे किडनैप नहीं करने वाले। उधर तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है हमारे लिए। तो चलो बैठ गया। तो मैं जैसे ही इन दो विलेजर को लेके आ रहा था घर के पास, तो तभी ये देखो ये क्या करने लग गए। फिर सक्सेसफुली मैंने इनको बेस पे ला चुका था और दीपक फार्म बनाने की तैयारी कर रहा था। फिर ये देखो दीपक बकरियों के साथ क्या कर रहा है, अन्याय कर रहा है। अभी सबसे पहले 20 फ्लैचिंग टेबल बना लेते फार्म में लगाने, इसलिए तो यहाँ पर अभी फ्लैचिंग टेबल लगा देता हूँ, लेकिन इसकी शेप थोड़ी वियर्ड है। तो फिर हम ये दोनों विलेजर को सक्सेसफुली नीचे लैंड करवा देते हैं। तो ब्रेड बना के मैं दीपक को दे देता हूँ ताकि वो विलेजर के बच्चे करवा पाए।
विलेजर को तो अभी बच्चा हो चुका है, मगर ये दीपक क्यों नीचे कूद गया? फिर मैं ऐसे ही विलेजर्स को देख ही रहा था कि तभी मेरे पास ये शीप आ जाती है। इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे शीप के। Many unbearable hours later. तो अभी 20 विलेजर तो हो चुके थे, अभी इनको ऊपर से कवर कर देते। ठीक से मैंने ऊपर विलेजर्स को कवर कर दिया है। अब आपसे सीधा फार्म बनने के बाद ही मिलते हैं। हमारा आयरन फार्म भी बन के तैयार हो चुका था। आपको भी ये फार्म बनाना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी थोड़ा दीपक के साथ मस्ती करके हम दोनों टाइगर बायोम ढूंढने चले जाएंगे। मैं और दीपक घोड़ों को लेकर टाइगर बायोम ढूंढने जा रहे हैं। तो अभी थोड़ा आगे आने पे ही हमें पानी मिल जाता है, तो हमें घोड़े को पार करके जाना पड़ेगा आगे। तो आगे हम लोग को एक डार्क ओक का बायोम मिल जाता है, तो इसकी वुड चॉप कर लेते हैं। और थोड़ा आगे आने के बाद हमें ये नया बायोम मिल जाता है, पेल ओक का बायोम। तो इसकी हम लकड़ियाँ तो नहीं लेंगे, मगर सैपलिंग उठा के आगे बढ़ जाएंगे। सैपलिंग तो इसकी ले ली है, अब आगे जाते हैं स्प्रूस का बायोम ढूंढने। तो थोड़ा ही आगे जाने के बाद हमें स्प्रूस का बायोम भी मिल ही जाता है। मुझे आज पता चला है कि स्प्रूस के बायोम में ब्लैक कलर के वुल्फ भी मिलते हैं, मगर हमारे पास तो बोन्स नहीं थे, तो इसलिए रात के लिए रुकते हैं अभी थोड़ा टाइम। मगर ये वुल्फ बड़ा क्यूट है, इसे तो टेम करके ही जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि अभी वुड ही चॉप कर लेते, कुछ काम तो है नहीं अभी, इसलिए वुड चॉप कर लो। तो वुड चॉप करते करते रात भी हो चुकी थी, तो अभी स्केलेटन को ढूंढने की बारी है। तो दीपक अपनी जान बचाने के लिए इन ज़ॉम्बियों से भी लड़ रहा था। 5-10 मिनट से मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ, लेकिन एक स्केलेटन नहीं मिल रहा। आपके साथ भी हुआ रहेगा, जब भी आपको जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत रहती है तब वो चीज़ आपको कभी मिलती ही नहीं जल्दी से। तो यही मेरे साथ हुआ अभी। ज़ॉम्बीज सब मिल रहे हैं, लेकिन एक स्केलेटन नहीं मिला अभी तक। तो फाइनली स्केलेटन इधर मिल चुके हैं, वो भी दो दो मिले एक साथ। तो अब इनको मार देते जल्दी से। यहाँ पर भी एक स्केलेटन। मेरे पीछे एक बेबी ज़ॉम्बी भाग ही रहा था, तो अभी दीपक के साथ देखो क्या होगा। दीपक नुबड़ा क्रीपर से फट जाता है। अब वो घर से आएगा, तो देखते कितना टाइम लगता है उसको। अभी दीपक का सामान उठा लेता हूँ और बेड पे रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देता हूँ, ताकि मैं भी मरूँ तो यहाँ पर रिस्पॉन हो जाऊँ। जैसे ही बेड से उठा कि मुझे एक यहाँ पर ब्लैक वुल्फ दिख चुका है, तो अब इसे टेम करते हैं। ये वुल्फ तो 2 हड्डियों में टेम हो गया। तो अभी दीपक के लिए भी एक ब्लैक वुल्फ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि दीपक को ब्लैक कलर की चीजें पसंद। मैं यहाँ पर इसको बिठा भी देता हूँ तब तक। तो मुझे यहाँ पर एक और ब्लैक कलर का वुल्फ दिख गया था, और दीपक भी आ चुका था। पहले इसने रिस्पॉन पॉइंट सेट किया, अब इसको सामान भी दे देता हूँ सबसे पहले। तो इसको सामान देने के बाद ये भाई अभी मुझसे खाना भी मांगने लग गया है। ये सब कुछ खाने को दो ना सब, सब कुछ खाने को दो ना सब। आधा घंटा ढूंढने के बाद भी हमें वो ब्लैक कलर का वुल्फ नहीं मिलता, इसलिए हम निराश होके यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन एक सेकेंड, मैंने अपना वुल्फ भी उधर बिठा के आ गया है। तो अब दीपक बोल रहा है रहने दे वुल्फ को, बाद में लेके आना कभी। तो चलो आगे बेस की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग हमारे बेस में तो आ चुके हैं अपने घोड़े लेके। तो इनको यहाँ पर सबसे पहले पार्क कर देते हैं।
घोड़े पार्क करके दीपक मुझे बुला रहा था कि साइन बोर्ड पे मैंने तेरे लिए कुछ तो लिख के गया हूँ। तो देखता हूँ भी क्या लिखा है भाई ने। Why are you gay? फिर उसके बाद दीपक मुझे बुलाता है और शवल पकड़ा देता है। ये पूरा एरिया फ्लैट करने के लिए बोल देता है। तो एरिया फ्लैट करने के बाद मिलते हैं। तो एरिया फ्लैट करके हो चुका है। अभी यहाँ पर प्लैंक्स लगाना तो प्लैंक्स लगा के भी हो चुका है। फिर यहाँ पर फेंसिंग कर देते हैं हम घर को। अभी दीपक को ये डिज़ाइन पसंद नहीं आया, इसलिए अभी ये कुछ दूसरा डिज़ाइन देख रहा है। तो देखते हैं ये घर ही बनाएगा या फिर कुछ और बना देगा। स्क्रूस के लॉक्स कम पड़ चुके थे, इसलिए बोन मिल बना के मैं लॉक्स तोड़ने के लिए लग जाता हूँ भी काम पे। फिलहाल कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा घर, आलीशान सा। आलीशान तो नहीं कह सकते मगर अच्छा ही है। तो इसको प्लैंक्स दे देता हूँ और अभी कुछ काम नहीं था मेरे लिए, इसलिए मैं अपने वुल्फ को लेने चले जाता हूँ। मैं अपने डॉग को अभी बेस पे ला चुका हूँ। तो अभी आपसे सीधा पूरा बेस कंप्लीट होने के बाद ही मिलते हैं। सब लोग घर का हाउस टूर एंजॉय करो। यही था आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अब हम मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।